अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.5 हमने शुरू की हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे हमने कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, n स्क्वायर x माइनस 2 और होल का ऊपर पावर क्या है n हमारे पास। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। हमने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। पहले क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करें जो सूटेबल हो। तो जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा टेस्ट है जो सूटेबल है, वो हम अप्लाई करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा टेस्ट सूटेबल है। यहाँ पे देखें, क्या हम इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करें तो क्या ये सेटिस्फाई हो सकता है, या रूट टेस्ट अप्लाई करें। तो अब हमने इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि इतनी एक्सरसाइज भी कर ली हमने, 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम देखकर क्वेश्चन को बता दें कि हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हम टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं वो रेशियो है। आपके इसके अलावा रफ में कुछ और टेस्ट अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा, ये हमारे पास रेशियो टेस्ट है। तो an हम जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं उसे an से लट करते हैं। an से लट करने के बाद अगर हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है तो रेशियो टेस्ट में क्या करते हैं, n+1 ऐड करते हैं। जहाँ जहाँ n होता है वहाँ पे +1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे n था, +1 ऐड कर दिया, यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी +1 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब हमने टेस्ट अप्लाई करना है। टेस्ट अप्लाई करने का क्या तरीका था हमारे पास, रेशियो टेस्ट, ऊपर हम an+1 और नीचे an लिखते थे। तो यहाँ पे हमने इन वैल्यू को लिख लिया। अब ऊपर हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू लिख ली an+1 की। an+1 की हमारे पास ये वैल्यू थी, ये हमने ऊपर लिख ली। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है n² + 2n+1, और ये था, ये हमारे पास n+1 है। तो इसकी वैल्यू को सेपरेट करके लिख दिया। पहले ये वाली वैल्यू n वाली अलग करके लिख दी है, और 1 जो जिसकी पावर थी वो उसको ऐसे अलग करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है ना, वो इससे कटिंग हो रही है, तो इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया। नीचे हमारे पास an थी, an को लिखा, उसके बाद ये दोनों वैल्यू हमारे पास कटिंग हो जाएंगी, और हमारे पास जो रह जाएंगी वो ये वाली वैल्यू हैं। और यहाँ पे x-2 है, x-2 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। असल में हमने जो इसमें इंटरवल फाइंड करना है वो इसी से फाइंड करना है, जो हमारे पास x वाली वैल्यू होगी उससे होगा फाइंड। तो ये x वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे ये रह गई। अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले ये देखें, ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ऐसी बात है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, कैंसलिंग ला इस पर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने n² ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास इस तरह वैल्यू आ गई, n² से कटिंग होंगे, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। इसमें अब हमारे पास क्या है, अब हमने इन्फिनिटी पुट करना है। तो इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद जब इन्फिनिटी हमारे पास डिवाइड में आती है तो क्या आता है हमारे पास आंसर 0। इन्फिनिटी जब भी डिवाइड में आती है तो क्या होता है 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। इस तरह ये दोनों 0 हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे x-2 और 1 रह जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो सिर्फ हमारे पास x-2 ही रह गया। अब हमने यहाँ से इसकी 2 वैल्यू फाइंड करनी है x की, और फिर हमने उसको पुट कर और इंटरवल फाइंड करने हैं। इसके हम पहले भी जो क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चन, वो इसी तरह ही किए हैं, तो अब ये वाला भी उसी तरह होगा। अच्छा जी, ये देखें, हमने हमारी जो सीरीज़ है उसको हमने ये लिख लिया। ये हमारे पास क्या है, <1 है। तो ये हमारे पास इसका रेडियस क्या है, वो 1 है। नाउ वी फाइंड द इंटरवल हमने फाइंड करने हैं। अब हमने इसे, ये <1 है और ग्रेटर देन -1 है, -1 से बड़ी है और 1 से छोटी वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें x सेपरेट अकेला चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये -2 है ना यहाँ पे, तो हम ऐड कर देंगे दोनों साइड पे, यहाँ पे तीनों जगह पे 2 को ऐड करेंगे। यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 1 + 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, 1 और 3। अब हम पहले एक वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर दूसरी पुट कर लेंगे। पहले हमने 3 पुट कर ली। 3 पुट करेंगे, कहाँ पे हमने पुट करनी है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, जो हमें गिवन सीरीज दी गई थी, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें पुट करेंगे, जहाँ पे x होगा उसमें। यहाँ पे हमने पुट किया, 3 हमारे पास था, 3 पहले पुट किया है, यहाँ पे पुट किया, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 n², मतलब यहाँ पे सिर्फ n² हमारे पास रह गया। तो ये हमारे पास सीरीज़ कुछ इस तरह बन रही है, 1 2² अप टू सोन इन्फिनिटी तक। तो ये क्या कर गई, हमारे पास डाइवर्ज कर गई। उसके बाद इसकी नेक्स्ट देखते हैं, हमने अब 1 पुट करना है, तो 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 1,
हमने अब 1 पुट किया, 1 पुट करेंगे तो हमें जो उसी में पुट करना, जो हमें क्वेश्चन दिया होगा क्वेश्चन में पुट किया, x की जगह 1 - 2 आ गया। अब यहाँ पे -1 आंसर आ गया। अब ये देखिए, इसको देखते ही यहाँ पे वैसे मैंने नीचे लिख दिया है, लेकिन आप एक दफ़ा इसको देखते ही हमारे पास कौन सी शक्ल बन रही है। हमने ये पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसमें क्या होता है, जहाँ भी हमारे पास -1 होता है, ये हमें पहचान होती है इसकी कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ हम यहाँ पे फिर अप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ में 2 हमारे पास पार्ट होते थे। एक हमारे पास पहला कि an हमारे पास 0 के इक्वल आ जाना चाहिए, और दूसरा हमारे पास ये होता है हमारे पास 0 से लेस देन होना चाहिए, मतलब ये हमारे पास डिक्रीज़ करना चाहिए, इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं, an = 0 होना चाहिए हमारे पास। an ये हमने लिमिट इसके साथ अप्लाई कर दी, और हमने कहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, ये देखिए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज़ अप्लाई कर रहे हैं, हम पहले वाले क्वेश्चन पे नहीं कर रहे, यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारे पास ये शक्ल बनी थी अल्टरनेटिंग सीरीज़ की, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई किया, अब हमारे पास n अप्रोचेज तो हमारे पास इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी हो गया हमारे पास, ये 0 के बराबर नहीं है, इन्फिनिटी है। तो ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज। पहले हमारे पास क्या आना चाहिए था, इसका आंसर 0। फिर हम नेक्स्ट इसका दूसरा स्टेप करते हैं, लेकिन हमारे पास पहले ये टेस्ट फेल हो गया, तो इसका मतलब हम दूसरा चेक नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो अब हमारे पास इंटरवल जो है वो दोनों ओपन इंटरवल होंगे, क्योंकि दोनों ही डाइवर्ज कर गए हैं, 1 और 3 दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं। इस वजह से इसके इंटरवल जो है वो ओपन होंगे, और रेडियस मैंने आपको पहले बता दिया, इसका रेडियस 1 होगा। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल x की पावर n डिवाइड में 2n फैक्टोरियल है हमारे पास, ये वैल्यू है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे हम किससे लेट करते हैं, an से। सबसे पहले an से लेट कर लिया, उसके बाद हमने देखना है इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। रेशियो टेस्ट अप्लाई किया, यहाँ पे n+1। रेशियो टेस्ट में हम क्या करते हैं, n+1 जहाँ पे n होगा वहाँ पे +1 ऐड करते हैं, तो +1 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास इस तरह वैल्यू आ गई। अब अप्लाई करना है जब टेस्ट, ये हमारे पास सेम उसी क्वेश्चन की तरह जो हमने अभी पीछे किया है। तो ऐड करने के बाद जैसे हमने डिवाइड करवा देना होता है, इन दोनों वैल्यू को करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे x की पावर n दोनों कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे एक x हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +1 था, ये वाला x यहाँ पे बच गया। उसके बाद इसके फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद n से कटिंग हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, चलिए n+1 ये यहीं रहेगी। यहाँ पे ये नीचे वाला भी फैक्टोरियल ओपन किया, और ये दोनों वैल्यू भी कटिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या है, n+1, और नीचे यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी उसमें से हमने 2 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास n+1 रह गया, n+1 से कटिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगी, ये वैल्यू। इसमें हमने लिमिट पुट कर दी, n की जगह लिमिट पुट की, तो 1/∞ आ जाएगा। 1/∞ हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा x, और ये हमारे पास 0 वैल्यू होगी। x के साथ हमारे पास क्या है, ये x है <1 है हमारे पास। तो ये देखें, ये इसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू हमारे पास 0 ही हो रही है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, इन्फिनिटी, -∞ और इन्फिनिटी ही आ रहा है। तो ये दोनों इंटरवल ओपन होंगे, क्योंकि आंसर ही यहाँ पे हमारे पास ये इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये डाइवर्ज ही कर रहा है। तो इसका आंसर यहीं तक था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, n 2 की पावर n x - 1 की पावर n डिवाइड में n+1, ये हमारे पास वैल्यू है। हमने क्या करते हैं, सबसे पहले an सेलेक्ट करते हैं, an सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखते हैं कि हम कौन सा टेस्ट इस पर अप्लाई करेंगे। टेस्ट अप्लाई किया हमने, रेशियो टेस्ट सूटेबल मुझे यही लग रहा है, तो मैं हर क्वेश्चन पे यही अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे हमने ये an+1, फिर से हमने जहाँ पे n होगा +1 ऐड करेंगे, कर दिया हमने। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, जहाँ जहाँ n था वहाँ हर जगह आपने +1 ऐड करना है। करने के बाद रेशियो टेस्ट को अप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास ये an+1 डिवाइड an करवाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2n और 2 को सेपरेट करके लिख लिया है। यहाँ पे इसको भी सेपरेट करके लिख दिया, और यहाँ पे ये जो वैल्यू थी, ये 2 की पावर n, ये इससे कटिंग हो जाएगी, x - इसकी पावर n, ये भी इससे कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी। इसमें हम देखें, ये दोनों वैल्यू जो कि हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी, n² + 2n + 1। ये हमने मल्टीप्लाई करवाई। उसके बाद यहाँ पे ये देखें n², उसके बाद यहाँ पे n आया, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया +n, n और n 2n यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको ऐड करके, और ये फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है इसकी। अब हमने क्या करना है, फिर से कैंसलिंग ला हम अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम n² और n² को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये दोनों कटिंग
कटिंग होने के बाद ये वैल्यू हमारे पास बच गई। अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट को अप्लाई कर लेंगे। लिमिट को अप्लाई किया तो जब डिवाइड में इन्फिनिटी आता है तो क्या आंसर आता है हमारे पास 0। डिवाइड में जब भी इन्फिनिटी आता है तो क्या आंसर आता है हमारे पास 0। यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2 डिवाइड 1 आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हमने इसके इंटरवल फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या 2x माइनस 1 लेस देन 1, ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी। हमारे पास ये x माइनस 1 ये हमारे पास लेस देन 1 डिवाइड 2 है और ग्रेटर देन माइनस 1 डिवाइड 2 है। अब हमने क्या करना है, x को सेपरेट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1 दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। 1 को ऐड कर देंगे दोनों साइड पे ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये 1 से कटिंग हो जाएगा और यहाँ पे ये जब इससे ऐड होगा तो यहाँ पे 1 डिवाइड 2 और 3 डिवाइड 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। ये 2 वैल्यू है ना हमारे पास। अब इसमें भी हमने उसी तरह करना, पहले एक को लेना फिर दूसरी को लेना और उसी सीरीज़ में जो हमें गिवन क्वेश्चन दिया गया उसमें पुट करके चेक करना है। पुट करके हमने चेक किया, यहाँ पे an था, ये हमारे पास सीरीज़ थी, इसमें हमने पुट किया। पुट करने के बाद 1 डिवाइड 2 पहले पुट किया ना हमने, तो 1 डिवाइड 2 x की जगह आ जाएगा। पुट करने के बाद ये हमारे पास 1 माइनस 2 डिवाइड 2 ये आ गया। यहाँ पे -1 डिवाइड 2 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को अलग अलग कर दिया। ये 2 की पावर n और 2 की पावर n दोनों कटिंग, और यहाँ पे हमारे पास रह गया -1 की पावर n और n डिवाइड n+1। अच्छा, ये हमारी वैल्यू आ गई थी। ये देखिए हमारे पास n डिवाइड n+1 आ रहा है। इस पर हम ये देखो -1 है, मैंने पहले बताया था कि किसकी पहचान है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ हमने अप्लाई करनी होती है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ में पहला पार्ट क्या था, an को इक्वल होना चाहिए 0 के। अब हम इसमें ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसमें पुट करके चेक कर लेंगे लिमिट को पुट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी। हमने कैंसिलिंग ला अप्लाई किया और n को n से यहाँ से नीचे कॉमन लेके n को n से कटिंग कर दिया। उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई की तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास 0 के इक्वल आ गया और 1 डिवाइड 1 ये 1 के बराबर आ गया। ये 0 के बराबर नहीं आया तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये जो 1 डिवाइड 2 था जब हमने वो पुट किया तो क्या हो गया हमारे पास, ये डाइवर्ज हो गया। तो 1 डिवाइड 2 का हमारे पास जो इंटरवल है वो ओपन होगा, वो डाइवर्ज कर रहा है। उसके बाद है 3 डिवाइड 2। अब हम इसको पुट करके चेक कर लेते हैं। इसको हमने पुट किया तो यहाँ पे हमने पुट करना था ना x की जगह पुट किया। यहाँ पे 3 डिवाइड 2 है, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 2 डिवाइड 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड 2 आ जाएगा हमारे पास और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे ये भी 2n और इससे 2n कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे n डिवाइड n+1 और 1 की पावर n रह जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह रह जाएगी, ये n डिवाइड n+1। यहाँ पे भी हमने n और n को कैंसलिंग ला लगाकर अप्लाई करके हमने इन दोनों को कटिंग किया। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पुट की, लिमिट पुट की। पुट करने के बाद ये हमारे पास 0 हो गया और 1 डिवाइड 1 ये आ गया हमारे पास 1। अब ये क्या था, जो ये भी क्या कर रही है हमारे पास, सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। तो ये सीरीज़ हमारे पास अगर डाइवर्ज करिए तो दोनों इंटरवल हमारे पास क्या होंगे, ओपन इंटरवल। 1 डिवाइड 2 और 3 डिवाइड 2 दोनों इंटरवल हमारे पास ओपन हो जाएंगे और ये क्वेश्चन भी क्या कर रहा है हमारे पास, डाइवर्ज। तो आज हमने किए हैं इसके 8.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।